वडोदरा में पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेजबान डॉक्टर आमिर लियाकत मरहूम की बेवा दानिया शाह की दूसरी शादी की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। चंद रोज कबल दानिया शाह ने अपने एक वीडियो बयान के जरिए हकीम शहजाद नामी अपने वकील से दूसरी शादी की तस्दीक की। ये खबर सामने आने के बाद दानिया शाह और इनके शोहर हकीम शहजाद ने अपने वलीमे की बाकायदा तकरीब का इनकाद किया, जिसमें इनके अहलिहाना, रिश्तेदारों और दोस्त अहबाब ने शिरकत की। वलीमे की तकरीब की चंद वीडियोस भी सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही हैं, जिसमें दुल्हन बनी दानिया शाह अपने शोहर के हमरा स्टेज पर बैठी हैं, जबकि इनके साथ दानिया की वालदा भी मौजूद हैं। इस नई नवेली जोड़ी ने अपने वलीमे की तकरीब में खबरसां अदारों को इंटरव्यूज भी दिए। दौरानी इंटरव्यूज दानिया शाह ने बताया कि इनकी वालदा ने हक मेहर के हवाले से कोई डिमांड नहीं रखी थी, ताहम इनके दूसरे शोहर हकीम शहजाद ने उन्हें अपनी मर्जी से 5 लाख रुपए महंगी गाड़ी और घर लिखवा दिया। दानिया शाह ने इंटरव्यू के दौरान अपने साबका शोहर आमिर लियाकत हुसैन से मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब देने से गुरेज करते हुए कहा कि वो इस हवाले से कोई बात नहीं करना चाहती। दूसरी जानिब हकीम शहजाद ने कहा कि मैंने दानिया शाह को हक मेहर में अपने दिल समेत सारी जायदाद लिख दी है। सब कुछ दानिया का है, वो जो मांगेंगी मैं उन्हें देने के लिए तैयार हूँ। अगर वो बोले तो मैं उन्हें आसमान भी ज़मीन पर ला दूँ। हकीम शाह ने यह भी कहा है कि दानिया शाह को मैंने 60 लाख रुपए की महंगी गाड़ी, एक घर और सोने के जेवरात के 4 सेट भी दिए हैं। उन्होंने कहा कि मैं तो दानिया शाह से दोस्ती करना चाहता था और मैंने इस दोस्ती के लिए हर मुमकिन कोशिश भी की, से फ़ोन कॉल्स भी किए, मैसेजेस भी करता था, लेकिन वो उसने मेरे ना किसी मैसेज का जवाब दिया, ना मेरी कोई कॉल अटेंड की और दानिया मुझसे दोस्ती करने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थी। हकीम शहजाद ने मज़ीद कहा कि मैंने दानिया शाह से दोस्ती के लिए इनकी वालदा से भी दरख्वास्त की, तो उन्होंने मुझे आगे से कहा कि मैं क्या कर सकती हूँ, उसकी मर्ज़ी है। इसके बाद मैंने दानिया से बात की तो दानिया ने मुझसे कहा कि क्या आप मेरा हाथ थामोगे? अगर आप मेरा हाथ थामते हो, मुझे सहारा देते हो, तो मैं आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार हूँ। वाज़ेह है कि हकीम शहजाद के मुताबिक उन्होंने दानिया शाह से पहली नहीं बल्कि चौथी शादी की है। हकीम शहजाद ने कहा कि मेरी पहली शादी भी लव मैरिज थी, मेरी दूसरी भी लव मैरिज थी, मेरी तीसरी भी लव मैरिज थी और मेरी चौथी भी लव मैरिज है। एक सवाल के जवाब में हकीम ने बताया कि ये ज़रूरी नहीं ये मेरी आखिरी शादी हो या मेरा आखिरी लव हो, इसके बाद भी मेरी शादी हो सकती है और इस चीज़ की मुझे दानिया ने इजाज़त दे दी है। दानिया ने भी इस सवाल के जवाब में कहा कि जी मुझे कोई इतराज़ नहीं। वैसे नाज़रीन, इतराज़ होगा भी क्यों, क्योंकि उसने अपनी अच्छी खासी कीमत वसूल कर ली है। डॉक्टर आमिर लियाकत की ज़िंदगी बर्बाद करने के बाद अब ये अपने वकील की तरफ आई है, मगर इस दफ़ा होता क्या है वो हमें इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि ये डॉक्टर आमिर लियाकत की तरह लग नहीं रहे। इनकी बॉडी लैंग्वेज और स्टाइल डॉक्टर आमिर लियाकत से बहुत मुख्तलिफ है। अब देखते हैं इस दफ़ा दानिया शाह ऊपर जाती हैं या हकीम शाह। आमिर लियाकत की साबका बीवी दानिया शाह ने एक हकीम से शादी कर ली और हकीम की ये चौथी शादी है, जबकि दानिया शाह की ये दूसरी शादी है। हकीम, जिनको कहा जाता है कि लोहा पाड़ या लोहा पार, इनका असल नाम शहजाद है। नाज़रीन, मैं आपको बताती चलूँ, ये वही दानिया शाह है जिसने आमिर लियाकत की ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया। ये वही दानिया शाह है जिसको आमिर लियाकत इमरान खान साहब से मिलने भी लेकर गए थे। तब इमरान खान साहब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। उस वक्त आमिर लियाकत साहब इमरान खान की सियासी जमात तहरीक-ए-इंसाफ के रुकन थे। जब इन्होंने दानिया शाह से शादी की थी तो उस वक्त ये सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे थे। तो उस टाइम आमिर लियाकत साहब दानिया शाह को लेकर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के पास भी गए थे और हमारे मुल्क पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की दानिया शाह के साथ मुलाकात भी करवाई थी। नाज़रीन, इस दानिया शाह को कोई नहीं जानता था। आमिर लियाकत ने इसको एक पहचान दी, लेकिन इस दानिया शाह ने आमिर लियाकत के साथ वफा नहीं की। उनकी एक नाज़ेबा वीडियो लीक कर दी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए और यही चीज़ उनकी मौत का सबब बनी। दानिया शाह के ऊपर इस सिलसिले में केसेस भी हुए थे, तो उस वक्त इस हकीम ने दानिया शाह का साथ दिया। दानिया शाह ने इनको अपना वकील बनाया। दानिया शाह का कहना है कि जिस वक्त मेरे साथ कोई नहीं था तो इस हकीम ने मेरा साथ दिया, मेरा हाथ थामा। नाज़रीन, यहाँ मैं आपको एक और बात बताती चलूँ कि हकीम साहब ने एक दफ़ा एक वीडियो भी अपलोड की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दानिया शाह का वकील हूँ,
اس لیے दानिया शाह को कोई ना देखे। और इस तरह ये वकील पहले दानिया शाह का सहारा बने और अब ये दोनों एक दूसरे के हमसफर बन गए। नाजरीन, दानिया शाह ये कहती हैं कि हकीम साहब ने मेरा बहुत साथ दिया जब मेरे ऊपर बुरे दिन थे, मतलब जब उनके ऊपर केस चल रहे थे तो ये हकीम साहब तो मेरे साथ खड़े रहे। तो यूँ हकीम साहब का भी कुछ इसी तरह का कहना है। हकीम साहब का कहना है कि दानिया शाह बहुत शरीफ है, मैंने आज तक इस जैसी शरीफ लड़की नहीं देखी। तो वकील साहब ने दानिया शाह जैसी शरीफ लड़की कभी नहीं देखी। हकीम साहब का ये भी कहना है कि लोग वैसे ही दानिया शाह के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं। उनका कहना है कि जब मैं इनसे मिला तो मुझे फिर पता चला कि दानिया तो इस दुनिया की सबसे शरीफ लड़की है और दानिया से ज्यादा शरीफ लड़की मैंने आज तक देखी नहीं। लगता है हकीम साहब पता नहीं किस दुनिया में रहते हैं कि उन्होंने दानिया से ज्यादा शरीफ लड़की आज तक देखी ही नहीं, या इनका किस किस्म की लड़कियों के साथ उठना बैठना है, ये तो बहरहाल अल्लाह जानता है। तो नाजरीन, आप इसके बारे में क्या राय रखते हैं? हकीम लोहा पाड़ के साथ अब दानिया क्या करती हैं, अपनी कैसी शराफत दिखाती हैं, या फिर हकीम साहब दानिया के ऊपर कैसा लोहा पाड़ते हैं? तो अपने कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।